नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने एक मैं न्यू बायो का टॉपिक लेके आया हूं, उसका नाम है सिंड्रोम रोग। ये कई पेपरों में कई बार पूछा जा रहा है, तो इसीलिए बच्चों की डिमांड थी कि सर एक ऐसा चैप्टर लेके आओ जिसमें सिंड्रोम हो। तो मैं सिंड्रोम का पूरा चैप्टर लेके आया हूं, तो आप सुनेंगे। नेक्स्ट सिंड्रोम पे चलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह सिंड्रोम महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिलाओं में। सामान्य महिला होगी उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, पहले बता चुका हूं। 44 ऑटोसोम होते हैं और XX2 गुणसूत्र वो हेट्रोसोम होते हैं। तो साथियों, इस रोग में X गुणसूत्र कम हो जाता है, उसमें बढ़ गया था, इसमें कम हो जाता है। अब बताओ, एक 46 से कितना हो गया? 45 कम हो गया। तो 44 ऑटोसोम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, और XX जो थे उसमें क्या होगा? एक गुण, जैसे एक X कम हो जाता है, X गुणसूत्र कम होता है, 0 हो गया। तो 44 और एक 45। ऐसी महिलाओं में अंडाशय माने ओवरी नहीं पाई जाती है ना, जिसमें ऐसी महिलाओं में अंडाशय माने ओवरी नहीं पाई जाती। ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं। बांझ का मतलब होता है, लिखा है नीचे, जिससे बच्चे कभी भी पैदा नहीं होंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं, इसका मतलब है जिससे बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे। ये आपका टर्नर सिंड्रोम में। चलते हैं बच्चों अगले सिंड्रोम के पास। यह अपना तीसरा जैकब सिंड्रोम। यह सिंड्रोम पुरुषों में होता है। सामान्य पुरुष में सबको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 ऑटोसोम, XY हेट्रोसोम। इस रोग में Y गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों? तब इनकी संख्या 46 से 43 हो जाती है। ये तो होना ही चाहिए, ये है तो उसमें आदमी में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये रोग ये है, ये सिंड्रोम, तो ये उसके गुणसूत्र हैं। तो लेकिन इसमें Y गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, ये रहा। तो 47 हो गए, 44, 45, 46, 47। तो ऐसा पुरुष अपराधी प्रवृत्ति का होता है, क्रिमिनल, अपराध करता है, बहुत ज़्यादा अपराध करता है, उसकी आदत बनी होती है इस तरीके से काम करने की, अपराधी वाले। तो ऐसे में ये चीज़ होती है, Y गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है। ठीक, चलते हैं और इसका डायग्राम देख लीजिए। हाँ साथियों, अब हम चलते हैं चौथे के पास, और वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक, अब तक जो हमने पढ़ाए थे जितने भी सिंड्रोम, सभी में H में चेंजिंग हो रही थी, पीछे वाले में, अब यहाँ पे A वाले में चेंजिंग होगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं। यह एक प्रकार का ऑटोसोमल सिंड्रोम होता है, मतलब इसमें चेंजिंग होगी A वाले में। ठीक, तो सामान्य मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, उसमें 44 ऑटोसोमल होते हैं और 2 हेट्रोसोमल होते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे इसमें क्या होता है बच्चों। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, मतलब हर जोड़ी में 2-2 होते हैं, लेकिन 21 वाली में 3 हो जाते हैं। तो क्या होता है, तब गुणसूत्रों की संख्या यानी 46 थी पहले, तो अब कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47। तो जब 47 हो जाती है, देखो यहाँ पर 44 हो तो 46 है, और यहाँ कितने 47, इसका मतलब 44 में एक ऐड हो गया, 45 हो गई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ऐसा जिस व्यक्ति में होता है, वो व्यक्ति जो मस्तिष्क का विकास बहुत धीमा और अर्थात वह मंद बुद्धि वाला होता है ना। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत देर में समझ, मंद बुद्धि होते हैं, मस्तिष्क का विकास बहुत धीमा होता है, देर में समझ पाते हैं, तो वो ऐसा ही होता है। उनकी 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। अब आसपास के बच्चे जो मस्तिष्क का विकास धीमा है, अर्थात मंद बुद्धि वाले हैं, देर ही समझ पाते हैं, तो आप ऐसा मत करना कि उनको डाउन सिंड्रोम हुआ है। ठीक, तो होता तो है, ये हल्का तो होता तो है ये डाउन सिंड्रोम। तो बच्चों अब इसका डायग्राम आप देखिए, इसका डायग्राम। साथियों चलते हैं अपने 5वें एडवर्ड सिंड्रोम। इसको मंगोली जड़ता भी कहते हैं। देखो, ये एक प्रकार का ऑटोसोमल सिंड्रोम है, सबको पता है, इसमें चेंजिंग होगा। ये वाले में सामान्य गुणसूत्र होते हैं, व्यक्ति में वो 44A होते हैं, 2H होते हैं, दोनों 46 हो गए। लेकिन इसमें 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब हर जोड़ी में 2 हैं, 18वीं में 3 मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार इनकी गुणसूत्रों की संख्या 46 से कितनी होती है? 47। तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें ये होता है, ये वाला सिंड्रोम होता है, उन्हें मस्तिष्क और हृदय का विकार होता है। विकार, मस्तिष्क बड़ी तेजी से बढ़ता रहता है ना, हृदय का विकार बड़ी तेजी से बढ़ता रहता है, इस तरीके का इसमें होता है। आप डायग्राम देखिए बच्चों, ये इसका अब बच्चों चलते हैं अपने छठे, पाटव सिंड्रोम। यह एक प्रकार का ऑटोसोमल सिंड्रोम होता है बच्चों। सामान्य गुणसूत्र व्यक्ति में होते हैं, वो 44 और 46 से होते हैं, है ना। अब इसमें 13वें जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, मतलब हर जोड़ी में 2-2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 13वीं वाली जोड़ी आती है उसमें 3 हो जाते हैं। तब बच्चों इनकी संख्या 47 होती है, 45 और 2
47, 45 2 47। अब एच में कोई चेंजिंग नहीं था, पहले एच में चेंजिंग हो रही थी। ऐसा व्यक्ति 5 से 6 दिन तक ही जीवित रहता है। आप डायग्राम देखिए, 5 से 6 दिन तक। बच्चों जो हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बच्चों हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो हमारी शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।